नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हिंदी विषय। हिंदी विषय के टॉपिक जहां से एस्टेट हर बार प्रश्न पूछता है और हरियाणा का जो भी एग्ज़ाम HSSC एग्ज़ाम लेती है उसमें जहां पर भी हिंदी आती है यहां से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी एस्टेट का एग्ज़ाम उठा करके देख लेना, यहाँ से प्रश्न क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात, यहाँ से बच्चा जब प्रश्न करता है तो यहाँ पर पूरा टाइम देता है और उसके बाद भी बच्चा उसको गलत कर देता है। आज हम जो भी हिंदी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखना, पढ़ने से पहले आप ये देखें कि हमें क्या पढ़ना है। मैंने देखा है कि हर बार बहुतों से सुना है, क्योंकि हमारा एस्टेट हुआ तब हमें खुशी थी तो हमने सुना है कि हम हिंदी की वजह से पेपर में रहे। जैसे कि मेरे 5 नंबर आते हैं, मेरे 7 आते हैं, इससे ऊपर आते ही नहीं। हिंदी पता नहीं कहाँ से आती है। आप देख लेना, एस्टेट का कोई भी पेपर उठा करके देख लेना, यहां से हर जो भी मैंने लिख रखा है यहां से प्रश्न आता ही आता है। और HSSC भी जो भी एग्जाम ग्रुप डी या ग्रुप सी का लेती है यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो आज हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। हमें पेपर में पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आप देखिए, एस्टेट हर बार शुद्ध और अशुद्ध से प्रश्न पूछता है। ग्रुप डी में भी ऐसे पूछा जाता है कि शुद्ध शब्द बताइए या अशुद्ध शब्द कौन सा है। 3 शुद्ध दे देंगे और उसमें से एक अशुद्ध दे देंगे, तो उसमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा अशुद्ध है या कौन सा शुद्ध है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तत्सम से पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि तत्सम का शब्द दे देते हैं, जैसे क्षीर होता है कि क्षीर का मतलब तद्भव क्या होगा, खीर होगा। ग्राम तत्सम शब्द है, ग्राम का तद्भव क्या होगा, गांव होगा। इस तरीके से तत्सम और तद्भव के प्रश्न पूछे जाते हैं। देशज और विदेशज, देशज जो अपने ही देश में बोले जाते हैं और विदेशज जो विदेशों के शब्द हैं। जैसे देशज पगड़ी, गारा, जूता, ये देशज शब्द हैं। और विदेशज जैसे स्कूल, कंप्यूटर इत्यादि। यहां से इस तरीके के प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, देशज कौन सा है या विदेशज कौन सा है। इसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय, ये तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं जिस तरीके से ये प्रश्न आते हैं। इसमें भी क्या होता है, उपसर्ग 4 उपसर्ग से संबंधित दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि कौन सा गलत है। जैसे उपसर्ग ये शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। इसके बाद जो मुहावरे और लोकोक्ति हैं, इनमें से भी एक प्रश्न आता ही आता है, या तो मुहावरे का आता है या लोकोक्ति का। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लो एस्टेट का, उसमें मुहावरे या लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। क्यों नहीं हमें मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ना चाहिए? एक बार अच्छे से पढ़ के तो देखो, आपको पेपर में ऐसे के ऐसे प्रश्न मिलेगा। मुहावरे जैसे लकीर का फकीर और अंगूठा दिखाना। लोकोक्तियां जैसे आ बैल मुझे मार और इन तिलों में तेल कहाँ। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनका अर्थ क्या होगा। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल। मैंने देखा है कि जो एस्टेट में हिंदी पढ़ते हैं वो सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल इसमें ही बड़े रहते हैं, इससे ऊपर जाते ही नहीं। और यहां से क्या करता है एस्टेट में जो हरियाणा है, यहां से प्रश्न एक या 2 प्रश्न पूछता है सभी में से, और ज्यादातर बच्चे इसी पे समय खराब कर देते हैं। इन चीजों को तो देखते भी नहीं, यहां से प्रश्न आते ही आता है। उसके बाद संधि, समास और कारक, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे संधि का प्रश्न पूछा जा सकता है कि संधि विच्छेद कीजिए, या फिर कोई भी एक शब्द दे देंगे, उसमें से पूछा जा सकता है कि ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। और कोई भी जैसे स्वर संधि है उसके कितने भेद हैं, उनमें से जैसे गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि,
और यण संधि, इनमें से कोई भी एक उदाहरण इनका दे करके पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी संधि है। ज्यादातर गुण संधि और अयादि संधि और स्वर संधि के उदाहरण ही पूछे जाते हैं। उसके बाद है क्रिया विशेषण और अव्यय। यहां से तो प्रश्न आता ही आता है, और यहां से प्रश्न जब आता है पेपर में तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा समय देते हैं। जिस प्रकार मैथ के क्वेश्चन करते हैं और समय लगता है, तकरीबन कई बार गलत भी हो जाते हैं प्रश्न, उसी तरीके से हिंदी में भी ऐसा ही होता है। क्रिया विशेषण अव्यय इसको देखते ही नहीं, संबंध सूचक अव्यय इसको भी नहीं देखते, और समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। निपात से भी हर बार तकरीबन प्रश्न पूछा जाता है, और संबंध सूचक अव्यय से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। बताइए कि विलोम कौन सा है, इसका विलोम क्या होगा। नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया और सजातीय क्रिया। आप एक बार इसको अच्छे से देखने मात्र से ही और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो मैं मानता हूं कि आप हर बार एस्टेट में क्या जो भी हरियाणा एग्जाम लेती है उसमें अच्छा स्कोर प्राप्त करोगे। उसके बाद अगर आप एस्टेट में 10+ नंबर लेना चाहते हो और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 15 नंबर भी आने की पूरी संभावना है। आप सिलेबस को देखिए कि हमें क्या पढ़ना है। एस्टेट के 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक के प्रश्न को देखिए कि हिंदी में कहां से प्रश्न आ रहे हैं। आप देख लेना, कोई भी उठा करके इनसे प्रश्न मिलेंगे। निपात का प्रश्न मिलेगा, 2018-19 में शायद नाम धातु क्रिया का प्रश्न था, और ये इनका तो कुछ कहना ही नहीं। आप इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, और मैं मानता हूं अगर आप इसको सिलेबस को देख करके भी जाते हैं तब भी आप अच्छे नंबर ले सकते हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्रिया विशेषण का क्या है, संबंध सूचक क्या है। अगर हम इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो मैं मानता हूं कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। अगर आप इसी तरीके से एस्टेट में 10+ नंबर लेना चाहते हो, 15 में से 15 लेना चाहते हो, तो आप इस तरीके से शेड्यूल बनाइए और अच्छे से पढ़िए इनको। और हमारी आने वाली वीडियो क्रमानुसार होंगी, और आप इस तरीके से अगर अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो मैं कहता हूं कि आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, हमें कहीं ना कहीं से कंटेंट मिला है, और यही टॉपिक है हर बार हरियाणा पूछती है। आप अगर अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो, और ये विलोम शब्द, पर्यायवाची और नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, इनमें से भी इनको हल्के में मत लो। इसमें से भी दो बच्चा क्या करता है, 1 या 2 नंबर से ही रह जाता है, और ये चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं हम कम पढ़ते हैं, और एस्टेट इनसे प्रश्न पूछता ही पूछता है। आप सिलेबस को देखिए अच्छे से और उसको पढ़िए, और हमारे आने वाली वीडियो क्रमानुसार होंगी। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो आप हमारे आने वाली वीडियो को देखिए। अगर आप इन सभी विषयों को अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।